कि हम लोग तो चेतन आनंद के पिताजी को जानते हैं, आनंद मोहन को, कि एक भारी अपराधी था और एक चोर चुहाड़ व्यक्ति है। ये तो अपराधी का बेटा है, इसको आप ले लिए हैं पार्टी में तो ये आपका नहीं रहेगा। आनंद मोहन जैसे और चेतन आनंद जैसे जयचंद के भी और अकबर बीरबल के भी वंशज हैं, ये हमको देखने। अभी जो उप मुख्यमंत्री है जो पाक का नाम ले ले करके भागवा बान करके राम को बेचने का काम करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजद के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंदर यादव उर्फ गब्बर जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, रविंदर जी अपने बेबाक बातें के लिए जाने जाते हैं और अपनी जो बातें हैं वो बेबाकी तरह से रखते हैं और एक अलग ही पहचान है इनकी। जैसे कि आप लोग जानते हैं तेजस्वी यादव का आगमन होने जा रहा है सिवान में। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कब और कैसे इनका कार्यक्रम है। स्वागत है सर आपके मेरे चैनल में। देखिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके श्रोता को स्वागत करता हूं। तेजस्वी जी का जन्म विश्वास यात्रा के तहत आने वाले 22 फरवरी को प्रतीक एजेंसी के बगल मैदान में सिवान में उनका एक भारी जनसभा होने जा रहा है। जिस तरह से जन के साथ अविश्वासघात हुआ है बिहार में, 3 विधायक हमारे इस पक्ष से उस पक्ष में चले गए प्रशासन के दबाव में और भारतीय जनता पार्टी के गुंडा तत्वों के प्रेशर में। जिस तरह से धोखा हुआ आम जनता के साथ, उसी को लेकर के और 24 को चुनाव को लेकर के माननीय हमारे राष्ट्रीय जनता दल के और विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी का आगमन होने जा रहा है। चेतन, आपने विधायकों की बात की, चेतन आनंद का बयान आया कि कुआं में बहुत पानी है, याद दिलाएंगे कुआं के पानी को लेकर। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम लोग तो चेतन आनंद के पिताजी को जानते हैं, आनंद मोहन को, कि एक भारी अपराधी था और एक चोर चुहाड़ व्यक्ति है। इसलिए हम लोगों से तेजस्वी जी या उनका दल कोई सलाह नहीं लिया कि चेतन आनंद को सिमल दिया जाए या उनको लड़ाया जाए। नहीं तो हम लोग पहले ही कह देते कि ये तो अपराधी का बेटा है, इसको आप ले लिए हैं पार्टी में तो ये आपका नहीं रहेगा। चेतन आनंद तो एक पाड़ा जैसा बच्चा है, लेकिन तेजस्वी जी को उनके पिता के प्रति, उनके माता जी पूरे बिहार और देश में घूम घूम कर थक गई थी। कोई उनका मदद करने वाला नहीं था, कोई उनको टिकट देने वाला नहीं था। तो ये बिहार के नौजवान और देश का भविष्य माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने चेतन आनंद को अपना करके और टिकट दे करके विधायक बनाने का काम किया। वैसे व्यक्ति जिस तरह से आज गद्दारी किया है राष्ट्रीय जनता दल परिवार के साथ, इससे साबित हो गया कि राजपूत में तो सभी लोग वीर कुंवर सिंह के वंशज होते हैं, लेकिन आनंद मोहन जैसे और चेतन आनंद जैसे जयचंद के भी और अकबर बीरबल के भी वंशज हैं, ये हमको देखने को मिला। एक आप बहुत बड़ा विवादित बयान दे रहे हैं यहाँ पे कि चेतन आनंद अपराधी के लड़के हैं, और जिस तरह से देखा जब अपराधी के वो लड़के थे तो चेतन आनंद को अपने बगल में तेजस्वी यादव क्यों बैठाए थे? उनको लगा था कि ये पढ़ लिख करके व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बिहार में नौजवानों का एक टीम बनाएंगे तो ये राजनीति करेंगे। तो तेजस्वी जी ने किसी से सलाह नहीं लिया, इसीलिए वो अपने नौजवान टीम बनाने के लिए उनको टिकट दे करके जिताने का काम किया था। इसलिए उनके साथ अभी वो धोखा देकर चले गए। इसलिए चेतन आनंद पेतन आनंद का कहीं कुछ चलने वाला नहीं है। जनता ये समझ गई है कि बिहार में एक पलटू राम है और एक जो विपक्ष के थी, अभी जो उप मुख्यमंत्री है जो पाक का नाम ले ले करके भागवा बान करके राम को बेचने का काम करते हैं, ये सम्राट चौधरी जी, इनके बहकावा में नहीं आने वाली है। इसलिए जनता अब इंडिया गठबंधन के साथ है और सिवान लोकसभा का सीट हर हाल में 24 में इंडिया गठबंधन जीतेगा और जीत करके इंडिया गठबंधन के झोली में जाएगा। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का जो विभाग है उसकी जांच कराएंगे, कहीं कह रहे हैं कि जितना भी घोटाला हुआ सब की जांच होगी। कोई रोक रहा है क्या? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी थे, उन्हीं के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बनकर ये सिर्फ रोजगार दे रहे थे। तो कोई रोक रहा है जांच कराने से? जांच करा लें। नीतीश कुमार जी को कोई रोक रहा है, वो जांच करा लें। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी तो बिना दबाव वाले नेता को अटैची में गाड़ी में पैसा रख के फंसा देती है, जैसे हेमंत सोरेन जी को। केजरीवाल जी के
पीछे पड़ी हुई है, बंगाल में ममता बनर्जी के पीछे पड़ी है, कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है, तो उनका तो एक टीम नु है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है वैसी जी, वैसे ही सी टीम है CBI IED। तेजस्वी यादव सिवान आ रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा सिवान लोकसभा सीट को लेकर? तेजस्वी जी का दौरा से यहाँ जो है कि काफ़ी लोग एकत्रित हो रहे हैं, उनकी विचार को सुनेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे और एक वहाँ से उस सभा से एक संदेश लेकर जाएंगे कि यही बिहार का अगला चेहरा है और यही बनेगा तो बिहार का विकास होगा। क्या हिना साहब का आगमन हो पाएगा, जैसे या तेजस्वी यादव हिना साहब के पास जाएंगे? देखिए, इसमें हम इस पर अब कुछ नहीं बता सकते हैं, ये उनकी बात है और उनकी बात है, इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। सिवान लोकसभा से उम्मीदवारी है उनकी, आप कह रहे हैं कि नहीं बता सकते हैं। मैं इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवारी करेगा वही चुनाव जीतेगा। तो ये तेजस्वी जी जानते हैं कि कौन उम्मीदवार होगा, इंडिया गठबंधन के लोग जानते हैं, इस पर मैं नहीं जानता हूं कि कौन उम्मीदवार होगा। सिवान की जनता से क्या अपील करना चाहिए? सिवान की सम्मानित जनता से आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग 22 तारीख को अपना एक कीमती समय छोड़ करके 2 मिनट के लिए तेजस्वी जी का भाषण का लाभ उठाएं और प्रतीक एजेंसी के बगल मैदान में उपस्थित होकर उनका भाषण सुनें।